बेटे तू आ गई? कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटे। तू तो बहुत बड़ी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया से अकेली यहाँ आ गई और अब तू अकेली मुंबई रहेगी। Exactly the same words. मन्ना ने भी ऐसे ही कहा था। भाई क्यों नहीं कहेगी? आफ्टर ऑल तुम्हारी माँ है। नानू, मैंने मन्ना को भी ये समझा था और आपको भी समझा रही हूँ। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अच्छा आप बताइए आप क्या कर रहे थे? बेटे मैं तुम्हारे वो खिलौनों से खेल रहा था। अच्छा? ओह माय गॉड श्रद्धा, व्हाट इज ऑल दिस? अरे अपनी कबर्ड को ठीक करो यार, जब देखो टॉयज गिरते रहते हैं यहाँ से। पापा मैं नो एक्सक्यूजेस, मेक अ कबर्ड ऑलराइट, कम ऑन गो। क्यों डांट रहे हो इसे? मम्मा इसको देखो, इसके कबर्ड से हमेशा ही टॉयज गिरते रहते हैं। माँ आप हंस रही हो? हाँ? अरे भाई इसमें इसका क्या कसूर है? इसके पापा की कपबोर्ड से भी ऐसी चीजें गिरा करती थी, तो वो क्यों पीछे रहेगी? मम्मा आप बिगाड़ के रख रही हो उसको। हाँ? अरे दादी हूँ, दादी का होता है क्यों? तुम दोनों बाप बेटी के झगड़े में एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। दुर्गा का फोन आया था। क्या कह रही थी वो? कह रही थी कल आ रही है और उसकी फ्रेंड की बहन की शादी बहुत अच्छे से निपट गई। ओह दैट्स गुड। पापा आपको पता है कि मम्मी ने आपसे बोला था कि श्रद्धा को ड्राइव पे ले जाना है और आइसक्रीम भी खिलाना है। ओके मेरे को सब याद है, ड्राइव भी याद है और आइसक्रीम भी याद है। माँ आपकी ये बेटी है ना, आपकी ये पोती बहुत ही जिद्दी हो गई और तेज हो गई है। तो पापा ये अग्री। चलो लेट्स गो, आगे। गिव हाई फाइव टू दादी। बाय बाय। वो लड़की मर गई। उसके मरने से पहले तुम्हें पता था कि वो लड़की मरने वाली है। तुम्हारे कहने का मतलब है बेटे कि कुछ नहीं बदला नाना जी, कुछ भी नहीं। जो मेरे साथ बरसों पहले हुआ करता था आज भी वैसा ही होता है। हाँ, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये सब थोड़ा कम हो चुका था, पर जैसे मैं यहाँ वापस आई सब कुछ वैसा ही लगता है। नानू, कितनी बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो होगा जो मुझे जवाब दे सके कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कोई तो जानता होगा कि ये सब क्यों होता है। कोई तो है जो जानता है कि इन सब बातों के पीछे क्या भेद है। नानू, परीक्षित अंकल कैसे हैं? अचानक बेटे ये परीक्षित की याद कैसे आ गई? बस यूं ही। कैसे है वो? पहले से बेटे काफी ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घटनाओं का वही चक्रव्यूह फिर से रचा जाने लगा है, या मैं ये कहूं कि वो कभी खत्म ही नहीं हुआ था। मेरा दिल डर कर मुझसे ये क्यों कह रहा है कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ। बाय नानू। हाँ बेटा। अगर मुझे जॉब ज्वाइन नहीं करना होता तो मैं कुछ और दिन रुक जाती। कोई बात नहीं बेटा। कहाँ रख दिया वो पेपर जिस पर कोच नंबर लिखा था?
वेलकम बैक। सो मैडम खुशी, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम सबको सरप्राइज दे सकती हो? जब तुमने मुझे फोन पे बताया कि तुम ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आ रही हो, मुझे इतनी खुशी हुई, आई कांट टेल यू। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम ओमकारेश्वर जा रही हो तो मैंने सोचा मैं जल्दी से यहीं पे आ जाती हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए। लेकिन तुम्हें पता है मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ तुम्हारा? 4 घंटे हो गए, मुझे पता ही नहीं था तुम कौन सी ट्रेन से आ रही हो। तुम्हें बस तो आप घर पर ही इंतजार कर लेते हैं, मैं फौरन आ जाती आपसे मिलने। 10 साल तेरा इंतजार किया है, वो क्या कम है जो मुझे और इंतजार करने को कह रही है? खुशी। जेम्स को बोला था यहाँ गाड़ी लगा कर रखे, पता नहीं कहाँ चला गया। सॉरी खुशी, ब्लडी इडियट। आज मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं टैक्सी से अरे कब आ जाएगा? मिसेस आहूजा, अरे मैं भी आई, 2 मिनट्स। दुर्गा, मैं देखने जा कोई टैक्सी पास में है तो हाँ यही रुकना। ओह गॉड, पता नहीं ये कितनी देर तक आएगी। खुशी चल चल जल्दी कर, टैक्सी मिल गई, जल्दी चल नहीं तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे, जल्दी आ। कहा था 2 मिनट्स, आ गया? आया नहीं अभी तक। अरे भैया जरा जल्दी चलाइएगा। हेलो मामा, ये आपकी बहू मिसेस दुर्गा राज सिंह को। अरे मेरे घर की रौनक लौट गई, खुश रहो जीती रहो। कैसी रही शादी? ठीक ठाक? अच्छी रही माँ। और सफर कैसा कटा? मैं तो सो ही गई थी, स्टेशन आने पर ही नींद खुली मेरी। शादी वाले घर में तो सोने का मौका ही नहीं मिला। कहाँ है शैतान? कहाँ है शैतान? जिया का फोन आया है, मैंने तो मुश्किल से 2-3 मिनट बात की होगी। उसके बाद आप दोनों की शैतान मैडम पिछले 15 मिनट से बात कर रही है फोन पर क्रिश के साथ। हाँ, तुम्हारा टेडी कैसा है? वो मेरे लिए भी ऐसा टेडी लाना, ठीक है? हाय मम्मा। अच्छा पोकेमोन, मैं बाद में बात करती हूँ, मेरी मम्मी आ चुकी है। मैं भी बात करूंगी। हेलो, हाय क्रिश, कैसे हो बेटा? वेरी फाइन मम्मी, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। मम्मी है वहाँ? जरा फोन दो प्लीज। मम्मी, मामी का फोन है। दिया, हाउ आर यू? कैसी हो तुम? आप अपने बड़े भाई क्रिश को पोकेमोन कह के क्यों बुलाते हैं? He is older than you, आपसे बड़ा है वो। बड़ा? कितना बड़ा? ओनली 12 मंथ्स बड़ा है मुझसे, वो भी तो मुझे पिकाचू कह के बुलाता है। माँ देखा आपने, इससे कोई नहीं जीत सकता। और क्या, मेरे ऊपर जो गई है? माँ दिया ठीक है ना? हाँ बिल्कुल खुश है।
नहीं, उसका फोन आया था इसलिए। अरे फोन तो वो करती रहती है। हाँ, कह रही थी कि विशाल की कोई बहन आ रही है मुंबई में, तो उसे अपने घर बुलाया जाए। विशाल की बहन वो निशा? नहीं नहीं, निशा नहीं, कजिन है ना वृंदा जी की बेटी, वो। वृंदा जी? वो तो 9-10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी। हाँ, वहीं से आई है वो, अकेले आई है किसी समर जॉब के लिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। विशाल की फैमिली ने अपना घर बेच दिया है और उसका यहाँ वाला कोई नंबर भी तो नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं माँ, दिया कह रही थी कि वो खुद ही हमें कांटेक्ट करेगी और कह रही थी कि शायद कंपनी अकोमोडेशन अरेंज करेगी। और वैसे भी वृंदा जी ने हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर तो दिया ही होगा, अपने आप ही खुशी हमें मिलने आ जाएगी। खुशी? क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? हैरानी की बात तो है ना दुर्गा, अचानक इतने सालों के बाद उसका नाम सुना। खुशी दिया की रिश्तेदार है, उसके परिवार का एक हिस्सा है। और देखो ना, मैं आज तक उससे मिला ही नहीं। हैरानी की बात तो है ये क्या बात हुई खुशी बेटा? तभी तो दिया का भी फोन आया था। बेटा वो तुम्हारे बारे में उन लोगों को बता चुकी है। कितना बुरा लगेगा अब तुम नहीं जाओगी तो। पर मन्ना, मेरी बात सुनो खुशी, देखो वो लोग बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी जान पहचान भी हो जाएगी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम किसके पास जाओगी? ओके ओके आई गो। मन्ना, मेरा बॉस इधर ही आ रहा है। अगर उसने मुझे फोन पर बातें करते हुए देखे तो मेरे पहले दिन इंप्रेशन खराब हो जाएगा ना मन्ना। जल्दी से नंबर बताओ। ठीक है, जल्दी से नंबर लिखो। 2620 2228। खुशी बेटा एक और सेल नंबर लिख लो, 98201 44936। ओके मन्ना बाय। हाँ सुनो, ये आर्यन राज सिंह का नंबर है। खुश उफ, ये खुशी भी ना बस उन लोगों से मिलने चली जाए। एक्सक्यूज मी। हाय हाय, आई एम गीता, मैं बेंगलोर से हूँ। बेसिकली मैं भी इंडिया से ही हूँ, पर हम ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे। सो राइट नाउ तुम ऑस्ट्रेलिया से आई हो, ठीक? हाँ। हाय, आई एम ध्रुव, मैं इंदौर से हूँ। वैसे अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। ओह, मैं खुशी, और वो मेरा फ्रेंड बॉबी, वो भी ऑस्ट्रेलिया से है। हाय। हाय। पर मैंने तो सुना था कि ऑस्ट्रेलिया से 3 लोग आने वाले हैं। हाँ, हम 3 लोग ही थे, पर सिमरन के इंडिया आते ही एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ओह, आई एम सो सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ। ध्रुव, तुम्हें अपने पेपर्स स्टैपल कर लेने चाहिए, वरना गिर जाएंगे। नहीं गिरेंगे, मैंने इन्हें पकड़ के रखा है। चले, मैंने अपनी सारी चीजें ले ली। तुमने तुम्हारा फोन नहीं लिया, ले लो, तुम्हें अभी किसी का फोन आएगा। नहीं खुशी, यहाँ मुझे कौन फोन करेगा? वो फोन खुशी, तुम्हें कैसे पता कि फोन आने वाला है? आई मीन हाउ डू यू नो? इसे सब कुछ पहले से ही पता हो जाता है। ये बहुत लंबी कहानी है। फिलहाल चले। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ पहले से ही पता हो? हाँ, कभी कभार कोइंसिडेंस हो सकता है, पर हर बार ही मुमकिन नहीं। आप लोगों को आपकी असाइनमेंट्स की फाइल दे दी गई है। आप लोग जिस प्रोजेक्ट में असिस्ट करने जा रहे हो, दैट्स अ वेरी 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 स्पेशल प्रोजेक्ट। हमारी कंपनी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स 100, 200, 300 और उससे ज्यादा साल पुराने हों, उनकी स्टडी करती है और उनकी मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। आई एम वेरी ग्लैड कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ स्टूडेंट्स आए हैं और वो लोग इस फील्ड में स्पेशलाइज होना चाहते हैं। दे हैव मेड देयर ओन प्रोजेक्ट्स। खुशी इज वन ऑफ देम। खुशी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है।
बहुत खुश हूं मैं। फ्रेंड्स, जिस प्रोजेक्ट में आप असिस्ट करने जा रहे हो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, बट बिफोर दैट यू विल हैव टू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। शी इज मिसेस दत्ता, your supervisor. If you need any information, any details, she'll coordinate. I hope everything is clear. Okay? Please take care. थैंक यू सर। ये डॉकेट्स जो तुम्हें स्टडी करने के लिए दिए गए हैं, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इस डॉकेट की स्टडी के लिए 4 दिन दूंगी। नो नो, नॉट एट ऑल। कल सुबह तक तुम लोग इन डॉकेट्स को अच्छी तरह से स्टडी करके आओगे। Is that clear to all of you? Wish you a good day. हेलो। हाँ खुशी, हाँ बबी बोलो। तुमने वो फाइल स्टडी कर ली ना? अभी कहा? हरी अब खुशी, नहीं तो तुम जानती हो ना, वो हिटलर, मिसेस दत्ता, शी इज अ टेरर, आई टेल यू। अच्छा अब तुम फोन रखो, तभी तो मैं अपने फाइल्स देख पाऊंगी। ओके चल बाय। या महाकाल संस्थान विराजत भुवोऽस्मि विक्रालिक चक्रेणि शंखिनी शंखिनी रक्तबीज विनाशिनी। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी वहां जा चुकी हूँ? शायद बचपन में कभी गई होंगी, पर आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ है, कोई अनजान शक्ति जो मुझे खींच रही है।